नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज या मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों, इस जो मैथ्स की फाउंडेशन सीरीज है इसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पहले टाइम एंड वर्क। अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जिसका कि आज थर्ड या फोर्थ सेशन चल रहा है। तो दोस्तों आइए एक नए टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं हम परसेंटेज टॉपिक में। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी इस पर खर्च, ताकि इस पर खर्च ना बढ़े। मतलब मान लो कि चीनी का मूल्य पहले 100 रुपये था, फिर 120 रुपये हो गया, तो हम उसकी खपत को किस परसेंटेज में कम करें ताकि उस पर जो खर्च हो रहा था उसमें कोई फ़र्क ना पड़े हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्टली, जब वृद्धि हो, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो, तो जब वृद्धि हो तो उसका होता है R/100 + R × 100%। मतलब कि यदि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि इस पर खर्च ना बढ़े या इसकी खपत में इतने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो क्या रहेगा कि पहले जैसा ही हमारा हिसाब किताब हो जाएगा, मतलब कि हमें ना तो फ़ायदा होगा ना ही घाटा होगा, इस तरह से। तो अब बोल रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है परसेंटेज कमी का 20/100 + 20 × 100, ये हो जाएगा 120। यहाँ से दोस्तों इसको काट देंगे, 20 छंग की 120, और ये 100/6% बचेगा। इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। मतलब कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाएगी तो एक गृहिणी को इसकी खपत में 16 सही 2/3% कमी करनी होगी। तो क्या रहेगा कि खर्च जो है, खर्च पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले जितना खर्चा हो रहा था उतना ही अभी भी खर्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों मूल्य अब कम हो रहा है किसी चीज़ का, तो हमें इसकी खपत बढ़ानी होगी ताकि हमारा जो खर्चा है वो पहले जैसा ही रहे। कुल मिला के क्वेश्चन को समझना है, अगर किसी चीज़ के मूल्य में कमी होती है तो वो अच्छी बात है, उसकी खपत में हम वृद्धि क्यों ही करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है इसलिए अपने को सॉल्व करना है। तो इसमें प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है, डायरेक्टली फार्मूला होता है, इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करो और सीधे आंसर आ जाएगा। आपको फार्मूलाज याद करने हैं, आपको थोड़े से, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से फार्मूलेज हैं, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूलाज आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको प्रैक्टिस करते करते ही फार्मूलाज याद हो जाएंगे। इसका फार्मूला होता है दोस्तों R/100 - R × 100। और परसेंटेज में मैक्सिमम फार्मूलाज जो हैं वो लगभग सेम ही है, ऐसे कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं। इसमें जो है जनरल लॉजिक लगाकर भी हम परसेंटेज में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न रहते हैं, जैसे ये पैटर्न का क्वेश्चन है तो इसमें फार्मूलाज यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों। 10% कमी हो रही है यहाँ पर मूल्य में, तो 10/100 - 10 90 हो जाएगा, × 100, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा अपना 11 सही 1/9%। यानी कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में 11 सही 9
1/9% वृद्धि करनी होगी ताकि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन का एक टाइप है। दोस्तों अभी हम जो परसेंटेज की 2, 4, 6, 8 वीडियोज़ रहेंगी, ये बेसिक कंसेप्ट पर रहेगी। मतलब कि इनमें जो है कि क्वेश्चंस के टाइप आपको बताए जाएंगे कि टाइप 1, टाइप 2। जैसे हमने पिछले 2 से 3 सेशंस में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस सोल्व कर लिए हैं। अब ये टाइप 4 होगा। मान लो आप ये अपना टाइप 3 के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन है कम से कम। तो 8 से 10 वीडियोस में हम उन 8 से 10 टाइप्स के बेसिक कंसेप्ट्स को निपटा लेंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज़ होता है, तो इस तरह से हम बेसिक कंसेप्ट्स को निपटा लेंगे क्वेश्चंस के टाइप्स में। और उसके बाद हम लास्ट में एक दो या 2-4 बड़ी वीडियोज़ लेकर आएंगे जिनमें हम कि 30-30, 40-40 क्वेश्चंस कम से कम मिक्स्ड क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, ताकि आपके जो ये बेसिक कंसेप्ट हमने समझाए हुए हैं ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूँ ये मैं आपको RS अग्रवाल बुक होती है, RS अग्रवाल की अंकगणित बुक, वो उसी से लेकर आया हूँ। आप चाहें तो वो बुक परचेज़ कर लीजिए, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और वहीं से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको, जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए एग्जाम्पल से लेकर, और आप घर पर उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस बुक में बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने मैथ्स अभी स्टार्ट किया है उनका 0 से और मतलब जो लेवल है उस बुक में क्वेश्चंस का वो ग्रेजुअली बढ़ाया है, मतलब धीरे धीरे बढ़ाया गया है। तो जो भी बिगिनर्स हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी उस बुक से क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और आपको जो है अपना बेस किसी न किसी एक बुक से तो बनाना ही पड़ेगा। तो RS अग्रवाल बहुत ही अच्छी बुक है, उस बुक से आप अपना बेस बनाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।